खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बयाबान में सेहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे, उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की। उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखों की जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने खुदावंद के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े, कोई मददगार न था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ डाले, लोहे के बेंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते हैं। खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, आपके साथ मिलकर खुदावंद का शुक्र करता हूँ। खुदावंद ने मुझसे बहुत बड़ी भलाई की है, रहम किया है। अभी कुछ काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं थी, मैं ऐसे जैसे आवाज़ जाती रही और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि उसने मुझ पर रहम किया है। और आज आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, उसका जिक्र किया चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ ताकि आप खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कर सकें। बार बार आपने सुना, काश के हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें उन बातों के लिए जो उसने अजीब काम हमारे लिए किए हैं। खुदा आपकी शुक्रगुजारी ज़्यादा करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मेहरबानियों का, उसके प्यार का तजुर्बा करते रहें।
प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, खुदावंद के प्यारों, आप जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। खुदा आपको सलामती दे, आपके दिल की मुरादें पूरी करे और अपनी मुरादें आपके दिल में पूरी करे। जो अच्छी से अच्छी बरकत वो आपको देना चाहता है, वो आपके दिल तक पहुँचे। लोग हंसते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। खुदा का शुक्र है अगर कोई हकीकत में खुश है, लेकिन हकीकत ये है कि हर एक का दिल ज़ख्मी है। कोई ना कोई चोट है जिसे वो आंसुओं से तन्हाई में धोते रहते हैं, लेकिन आंसुओं से ज़ख्मों का इलाज होता नहीं। मुश्किल की बात ही वो जानते नहीं कि किससे कहें, किसको सुनाए हाले दिल। या तो मजाक उड़ाएगा या अपनी मजबूरी का इज़हार करेगा, और हैं भी सब मजबूर, क्योंकि जिससे हम उम्मीद रखते हैं वो खुद ना उम्मीद है। क्या करें, कहाँ जाएं? ये खुदा के कलाम में बड़ी अच्छी एक आयत है। ये ज़बूर है 62, ज़बूर 62, 62, साम, भजन। 8वीं आयत में ऐसा आया है, आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, भरोसा करो, उस पे आस लगाओ, उसकी तरफ देखो। आए लोगों, अब देखो ये कोई ख़ास किस्म के लोग नहीं बताए गए। हर एक जो ज़रूरतमंद है, कहीं हो, किसी मुल्क में हो, किसी हाल में हो, आए लोगों, सब लोग उसके ही हैं। आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। अपने दिल का हाल किसी के सामने नहीं खोलते हम। कितनी बातें आपकी ज़िंदगी की जो खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता, और डर लगता है कि अगर खुदा उनको जाहिर कर दे तो क्या होगा। वो तो हिसाब जिस दिन लिया जाएगा सभी कुछ खुल जाएगा, दिल का हाल, शर्मिंदगी होगी। लेकिन एक ऐसा मौका ज़िंदगी में आता है कि अगर अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल दें तो नतीजा शुक्रगुजारी है, यहाँ भी और वहाँ भी। उनसे कहा गया खुशी मनाओ, तो किसके सामने अपने दिल का हाल खोलें? कहाँ कहाँ जाते हैं लोग। सब बुज़ुर्गों को मेरा सलाम, अच्छे लोगों को मेरा सलाम, जहाँ जाके हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए दुआ करे। कुछ जगहें हैं जहाँ जाते हैं, उन जगहों को वो मुक़द्दस पाक समझते हैं, पवित्र स्थान है। कब्रें हैं वहाँ पे, तो हर कब्र का ख्याल रखना चाहिए, जो चले गए उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने दिल का हाल उनके सामने खोलना चाहिए? वो तो कब्र बंद है, वो तो कब्र में बंद है। और कैसे प्यारे लोग थे वो भी, जिन्हें खुदा की आस थी। तो क्या हम उनके सामने अपने दिल का हाल खोलें? खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आपको एक मशवरा दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बात पर आप सोचेंगे। किसके सामने अपने दिल का हाल खोलें? आदमियों के सामने, आज नहीं तो कल वो कब्र में होंगे। सबकी उम्र दराज करे खुदा। कुछ ऐसे जो जा चुके हैं उनकी खबरें हैं, हमको मालूम है यहाँ मेरी मामा दफन है, यहाँ मेरे बुज़ुर्ग दफन है, यहाँ खुदा का बंदा है, लेकिन वो सब अंदर हैं, कब्र में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कब्र है जो खुली हुई है। अगर अपने दिल का हाल आप उसके सामने खोलें जो जिंदा है और कब्र में नहीं है, तो देखो वो आपके लिए क्या क्या खोल देगा। उसमें एक कुदरत है जिसे मौत अपने बस में ना रख सकी, जिसने कह दिया था, मुर्दों को आवाज दे के बुला सकता था, हवा और पानी उसका हुक्म मानते थे। उसने बता दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा।
मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं, वो खाली कब्र है, खुली हुई है, वो उसमें नहीं है। खुदा उनके फरिश्ते ने आके औरतों से कहा था, वो देखने गई थी, कहा था वो यहाँ नहीं है, तो कहाँ है फिर वो जिंदा है। उसने अपने ईमानदार लोगों से कहा था, जहाँ कहीं 2 या 3 मुझ पर मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हूँ, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसके सामने हम अपने दिल का हाल खोलें तो देखो क्या क्या खुल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें दिल के अंदर उन्होंने जकड़ रखा हमें। जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा है, हम जो अपने गुनाहों में मरे हुए हैं, वो चाहता हमारी भी कब्रें खुल जाएं, हम भी एक कब्र के अंदर दफन होते हैं, हमारे गुनाहों ने वहां जकड़ा हुआ होता है, बाहर नहीं निकल सकते, किसी से कह नहीं सकते, बंधे हुए हैं। देखो खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सबसे बड़ा सबूत यही है। मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, अफसियों का ख़त है, उसका 2 बाब है, उसकी पहली आयत में देखो क्या लिखा है। ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुना, इसको इंजील कहते हैं, खुशखबरी कहते हैं। ये खुशखबरी सुनी, खुदा ने उनका दिल खोल दिया, जहन खोल दिया, और उन्होंने खुदावंद से कहा, क्या है खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं तो मरा हुआ हूँ, ये मेरी कब्र है, जिंदा दर गौर हूँ मैं, मुझे मालूम है मैं मरा हुआ हूँ, मेरे अंदर ज़िंदगी नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, कोई चैन नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं ऐसी हालत में, और कुछ ऐसे हैं जो बंधे बैठे हैं। देखो उनके बारे में क्या लिखा है, अगर आप देखना चाहें तो ये हवाला देख लीजिए। ये एक ख़त है इफ्सियों के नाम का, उस पर लिखा हुआ इफ्सियों के नाम का ख़त, उसका 2 बाब है। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अरे जीते जी कब्र में थे, मरे हुए थे। किस किस्म की हालत थी? दुनिया की रविश पर चलते थे, हवलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अपना फरमानी के फर्जंदों में तासीर करती। एक और रूह ने कब्जा कर रखा था, उसकी वजह से वो काम करते थे जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं, और हम जानते थे उनसे छूटना चाहे। अरे कितने मेरे भाई हैं जो पड़ गए शराब में, गिर गए। मुझे कितने ऐसे भाई बहनों की खिदमत का मौका मिला, बहनें भी जकड़ लिया था उन्होंने, छूट नहीं सकते थे, चाहते छूटना, ऐसे प्यारे प्यारे भाई कहते क्या करें, नहीं रहा नहीं जाता। मालूम है बीवी बर्बाद हो रही, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये किस किस्म की कैद है, जेल है, हथकड़ी है, एक नहीं जाने कितनी किस्म की है। शहवत के कब्जे में जकड़ा हुआ है, दौलत के कब्जे में, इतना दौलत को प्यार करते हैं, चाहे खुदा जो मर्जी, देखा जाएगा अब तो ऐसे गुजरती आकबत की खुदा जाने। औरत के चक्कर में, बीवी की बात नहीं, बीवी को प्यार करना चाहिए, यहाँ लिखा वो औरत के कब्जे में किसी और औरत ने कब्जा कर लिया उनकी ज़िंदगी पर, शहवत ने कब्जा कर रखा, जेल में, जैसे नशेबाजी है, दौलत, ऐशो इशरत, हिमाकत के कब्जे में जो बात करेंगे बेवकूफ़ी की, ये जेल है, ये कब्जा, ये कब्र है जिसके अंदर आदमी जी रहा, और उसको चैन आ ही नहीं सकता, कभी नहीं जाए, कभी नहीं हो सकता। देखो एक इसका मैं आपको सुनाता हूँ, ज़बूर 22-32 है, उसमें बताया गया कि जब ये छिपा हुआ होता है ना इंसान की ज़िंदगी में गुनाह, इस कब्र में रहने वाले का हाल क्या होता है। खुदा माफ़ करना चाहता, बरकत देना चाहता, बचाना चाहता है। मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, वो खोलना मांगता ये कब्र। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में, जिसके दिल में जब मैं खामोश रहा,
चुप। खुदा कह रहा है मेरे सामने अपना दिल खोल दे, देख मैं क्या क्या खोल दूंगा। नहीं, यकीन ही नहीं आ रहा है। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से रूह करहाती है, और ये रूह का करहाना किसी को सुनाई नहीं देता। मेरी हड्डियां घुल गईं, तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। यह हाल होता है उस कब्र का अंदर का। कहते हैं कि जी कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह बसा हुआ है, जिसकी ज़िंदगी को गुनाह ने जकड़ा हुआ है, जो छूट नहीं सकता, जिस कब्र में वो रह रहा है उसका हाल वही जानता है। बहुत तारीख है, बहुत तकलीफ दे है, बहुत ही खौफनाक किस्म की तन्हाई है। लेकिन कहता अपने दिल का हाल खोल दो। किसके सामने खोले? उसके सामने खोलो जिसकी कब्र खुली हुई है, जो जिंदा है। क्या खोल देगा वो? देखो, मैंने आपको यफ्सियों के खत में से पढ़ के सुनाया कि वो गुनाह के बंधन खोल देता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तब तुम वाकई आज़ाद हो जाओगे। खोल देगा वो बंधन, क्योंकि गुनाह की वजह से मुसीबतें पैदा होती हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, औलाद आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, हम जकड़े हुए, बंधे हुए। वो कह रहा है जिसकी कब्र खुली है, जो जिंदा है, जिंदा खुदावंद यीशु, तुम उसके सामने अपना दिल खोलो, वो तुम्हारे बंधन खोल देगा। गाओगे गीत, अब मैं आज़ाद हूँ, हकीकत में आज़ाद हूँ, उसने मुझे आज़ाद कर दिया, उसने मुझे भी जिंदा कर दिया, तुम भी उसके साथ जिंदा किए गए हो। ये करेगा वो, आज़ाद कर देगा, गुनाह के बंधन खोल देगा, नजात का दरवाज़ा खोल देगा आपके लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यीशु मसीह पर, ताकि जो जिंदा है, जो कब्र में नहीं है, जिसकी कब्र खुली हुई है, उसके लिए लिखा है उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैं आज़ाद करने आया हूं। मेरी कब्र खुली हुई है, मैं उसमें नहीं हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी थी, अब मैं तुम्हारी जानें बचाने के लिए जिंदा हूं। एक और चीज़ वो खोल देता है, नेमतों के दरवाजे खोल देता अपने लोगों के लिए। लानत ही लानत है, गुनाह की लानत है, जिन पर गुनाह की लानत है, शराप है। जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो राख हो जाती है। अब कह रहे ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, वहाँ भी जाके देख लिया, वहाँ जाके सब कुछ लुटा के देख लिया, कुछ भी नहीं रहा, अब और कहाँ से लाएं? उनको कह रहा है अरे वो जिसकी कब्र खाली है, जिसकी कब्र खुली हुई है, वो खोल देगा तुम्हारे लिए, नेमतों का दरवाज़ा खोल देगा। लानत जाती रहेगी, नेमतों का दरवाज़ा खुल जाएगा। उसके लिए फिर शुक्रगुजारी करोगे आप, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। सारी दुनिया में ये हो रहा है, और वो ये ज़बूर गा रहे हैं। मैं ये ज़बूर गाता हूँ सोते वक्त, ये सोते सोते बोलता हूँ, इसी से नींद आ जाती मुझे। हाय मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अरे मैं लानती, और मैं कहा करता हूँ है खुदावंद अगर तू मेरी बदकादारी का हिसाब लगाए, अगर खुदावंद मेरा मददगार न होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। शुक्र है उसका जिसकी कब्र खाली है, जिसकी कब्र खुली हुई है, उसने मुझे खोल दिया, मेरी जंजीरें काट डाली, प्यार की वजह से, अपने प्यार की वजह से, क्योंकि मेरे अंदर कोई खूबी थोड़ी है। यहाँ लिखा हुआ है मेरी जान खुदा उनको मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। क्या नेमत? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, ये नेमत है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, ये नेमत है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, नेमत। वो तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, नेमत है उसकी ये। लिखा है तू औकाब की मानी 10 सरे नौजवान होता है। इतनी उम्र में
मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ मैं कहता हूँ खुदा क्या किया तूने मेरे साथ, क्या रहम है तेरा। वो कहते शुक्र करूँ मैं तेरा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, उसके सामने अपना दिल खोल दो जिसकी खबर खुली हुई, जो जिंदा है। वो खोल देगा आपके लिए, जंजीरें खोल देगा आपकी, आजाद हो जाओगे। कह सकोगे उसने मुझे भी जिंदा किया। नेमतों का दरवाजा खोल देगा हर किस। लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं। बबर जो सबसे बड़ा शेर होता है, बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद पर भरोसा करने वाले, खुदावंद से डरने वाले किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। अरे नेमतों का दरवाजा खोल देगा वो आप पर। लूटा आपको लोगों ने, बर्बाद कर दिया है, गुनाह की वजह से कुछ नहीं रहा है, सब लूट गया है। अरे एक दफा अपना दिल का उसके हाल उसके सामने खोल के तो देखो, कह तो दो। वो कुछ नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है तेरी बलाएं मुझे, अपनी बलाएं मुझे दे दे, अपने गुनाहों की सजा मुझे दे दे, अपने दिल का हाल खोल दे मेरे सामने। मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं, देख मेरी खबर खुली हुई है और मैं आज लोगों के दिलों के दरवाजे खोल रहा हूं, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल रहा हूं। खोल दे अपना दिल मेरे सामने, बता दे मुझे, दिखा दे कौन सी जंजीरें थे, मैं खोल दूंगा तुझे। नेमत के दरवाजे, हिकमत के खजाने खोल देता वो। हिकमत, हम तो बिल्कुल हिमाकत के कब्जे में ऐसी ऐसी उल्टी बातें करते, जो कहना नहीं चाहिए वो कहते हैं, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाते हैं, कुछ नहीं पता, बेवकूफ़ लोग हमारा बनाते हैं और पैसे खा जाते हैं। अरे खुदा की तरफ से हिकमत होती है। देखो ये लिखा हुआ है, ये याकूब का खत है, ये हवाले आ जाएंगे, आप ज़रूर पढ़ना। यहाँ लिखा है तुम में दाना ही जानने वाला, तुम में दाना और फहीम कौन है, जो ऐसा वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत। बड़ी बड़ी एजुकेशन पा के, यानी बड़ी तरकीब से वो झूठ बोलते हैं, बड़ी ईमानदारी से लूटते हैं, क्योंकि पा है, समझ है, पता भी नहीं लगने देंगे कि आपको लूट लिया उन्होंने। एक ये दानाई है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद तफरके रखते हो तो हक के, खुदा के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, ये दुनियावी, नफसानी और शैतानी है। ये हिकमत नहीं है, हिमाकत है ये, अगर उसके साथ किरदार नहीं है। क्योंकि इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, जब हमें हिमाकत के कब्जे से छुड़ा के आज़ाद कर देता है, जंजीरें खोल देता है, तब फिर वो ऊपर से हिकमत नाजिल होती है उनके दिलों में। वो जिसकी खबर खुली हुई है, जिंदा है, उससे कह के देखो खुदा मुझे समझ दे जवानों, उससे मांगो हिकमत। जो स्कूल कभी ना भी जा सके तो क्या हुआ, हिकमत आपको देगा वो कैसी हिकमत है? जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, पाकीज़गी पैदा होगी, फखर नहीं होगा मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो बेवकूफ़ है, ये नहीं होगा। जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है, मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, सीखने के लिए तैयार, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार, बेरया, सुलह कराने वालों के लिए रासबाजी का फल सुलह के साथ। ये इतनी प्यारी हिकमत है। हिकमत क्या है? किरदार है यीशु मसीह का। जो बातें यीशु मसीह में हैं वो उसके अंदर पैदा हो जाती। अरे उससे मांगो जिसकी खबर खुली हुई है, वो जो जिंदा है, देखना क्या क्या खोल देगा। नजात का दरवाज़ा खोल देगा, नेमत का दरवाज़ा खोल देगा, हिकमत का ख़जाना खोल देगा, मोहब्बत का ख़जाना खोल देगा। तरस रही है दुनिया मोहब्बत के लिए, घरों में मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। वो उधर जाता, वो उधर जाती है, खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं बस। और कई तो ऐसे वो खाना भी इकट्ठे नहीं होते, घर भी नहीं खाते, खा के आते हैं। बच्चे परेशान हैं, घर में मोहब्बत नहीं है। वो घर नहीं है, इमारतें हैं। घर वो होता है जिसमें खुदा की हुजूरी और मोहब्बत हो।
लिखा रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाली गई है। ये मोहब्बत और किस्म की है, ये वो मोहब्बत है जो यीशु मसीह में जाहिर हुई थी। हम अपने दुश्मनों को भी प्यार कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, सताने वालों की। भाई ये कैसी मोहब्बत है? वो वाली कौन सी मोहब्बत थी? वो तो जंजीर थी, उसे खोल देता है, नई मोहब्बत डाल देता। और एक और बड़ी प्यारी चीज़ है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। कितनी चीज़ें हैं। नजात का दरवाज़ा खोल देता वो जिसकी खबर खुली हुई जो जिंदा है। नेमतों का दरवाज़ा खोल देगा वो आपके लिए। हिकमत का ख़जाना खोल देगा वो आपके लिए। मोहब्बत का ख़जाना उंडेल देगा आपके ऊपर। एक दफ़ा अपना दिल उसके सामने खोल दो, फिर देखना क्या क्या खोल देगा वो। खुदा उनके प्यारों, मैं आपको याद दिला रहा हूँ खुदा उनके कलाम में से कि वो जिसकी खबर खुली हुई है वो जिंदा है। जब कोई मेरा भाई, मेरी बहन जो अपने अंदर ही अंदर एक कैद में है, बदी की, गुनाह की, मुसीबतों की कैद में, नाउम्मीदी की कैद में, जब अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हैं जिसकी खबर खुली हुई है, तो वो उनकी मदद कर देता है जो उस किस्म की कब्र में रह रहे हैं जिसका खोलने वाला कोई नहीं है। उनके लिए अपनी खबर, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, उसके सामने खोल दो जिसकी खबर खुली हुई है, वो जिंदा है। तो क्या नतीजा होता है? वो नजात का दरवाज़ा खोल देता है, मुसीबतों में से निकाल लेता है, नेमतों का दरवाज़ा खोल देता है, अपने बंचों को बरकत देता है, हिकमत का ख़जाना खोल देता है, ज्ञान का, फिर आसमान का, मोहब्बत का ख़जाना। नफ़रत निकल जाती, मोहब्बत आ जाती। एक बहुत बड़ा ख़जाना है, वो ना मिले तो फिर कुछ ना मिला। वो दरवाज़ा खोल देता है जो आसमान पर दाखिल होने का ख़जाना है। नजात के बाद हमारी सबसे प्यारी उम्मीद है कि इस दुनिया के बाद हम खुदा के घर जाएंगे। सलीब के ऊपर एक डाकू, भला वो भी कोई वक्त था, वहाँ उसकी आँख खुल गई, वो पहचानता है यीशु मसीह को। खुदा की तरफ से उसकी आँख खुल गई आखिरी वक्त में, और वो खुदा यीशु मसीह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे याद रखना। उस वक्त दुआ कर रहा है जब वो सलीब पर है, वहाँ दुआ कर रहा है। उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खोल दिया मैंने तेरे लिए दरवाज़ा। इसलिए नहीं कि तूने कोई नेकी का काम किया, इसलिए कि तूने मुझे पहचान लिया और अपना दिल मेरे सामने खोल दिया। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था अपने शागिर्दों को यूहन्ना की इंजील में, तुम्हारा दिल ना घबराए और न डरे, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता, मतलब ये कैसे कह देता मैं तुम्हें। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, उसी को फिरदौस कहते हैं, उसी को बहिश्त कहते हैं, वो खुदा की नज़दीकी है। उसमें तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया दरवाज़ा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। देखा क्या क्या खुल गया? उसके सामने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो जिसकी खबर खुली हुई, जो जिंदा है, इसकी खबर खुल गई है, उसके पास ये इख्तियार है, ये सारी चीज़ें आपके लिए खोल देगा। वो रखने को जगह नहीं रहेगी, ज़बान खुल जाएगी, दूसरों को भी बताओगे, मेरे मालिक मुझ पर भी रहम कर, और हर सुनने वाले पर तेरा ऐसा फजल हो कि वो ये कह सके उसने मेरे लिए भी मेरे दरवाजे खोल दिया, उसने मेरे लिए नजात का दरवाज़ा खोल दिया है, उसने मेरे लिए ख़जाने खोल दिए हैं। दूसरों को भी बता सकोगे आप। खुदा आपको बरकत दे, खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आमीन।